और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुंद्रा पोर्ट पर मिली ड्रग्स के मामले में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुंद्रा पोर्ट में मिली ड्रग्स केस में अब आतंकी फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए जांच में खुलासा हुआ कि ड्रग्स से कमाई गई रकम से लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग की जाती है। एनआईए ने 22 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके नाम दाखिल किए हैं। इसमें कबीर तलवार समेत 7 कंपनियां भी शामिल हैं। कबीर तलवार ही ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली में कई पब और होटल्स का मालिक है कबीर तलवार। उसके खिलाफ भी इसे मास्टरमाइंड बताते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट पर मिली ड्रग्स मामले में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल की है, इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। मुंद्रा पोर्ट में मिली ड्रग्स केस में आतंकी फंडिंग और इस पैसे से नार्को टेररिज्म की बात सामने आ रही है। यानी जो ड्रग्स है उसके पैसों से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग की जा रही थी, जिसका मकसद भारत में अस्थिरता, हिंसा फैलाना है, भारत के टुकड़े करना है। तो एनआईए जांच में यह बड़ा खुलासा, ड्रग्स से कमाई गई रकम से लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग की जाती थी। अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच का दायरा आगे भी बढ़ाएगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो बड़े नाम और जो कंपनियों के नाम सामने आए हैं और आगे बड़ा खुलासा होने की भी उम्मीद है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा है और पहले भी जो बात सामने आ रही थी नार्को टेररिज्म की, यानी ड्रग्स से पैसे कमा करके उससे आतंक को फंडिंग करने की, इस मामले में क्या कुछ जानकारी अब तक मिली है? बिल्कुल सही कहा चंदन। जो ड्रग्स और टेरर का जो कनेक्शन है, जिसको नार्को टेरर कहा जाता है, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। और लश्कर-ए-तैयबा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी संगठन है, भारत में आतंकी वारदात करता है, उसको इस ड्रग्स की कमाई से फंडिंग की जा रही थी। कबीर तलवार, जिसका असली नाम हरप्रीत तलवार है, वो दिल्ली के अंदर क्लब चलाता है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शेल कंपनीज के तौर पर काम करती हैं। उनके जरिए ये सामान की आड़ में ड्रग्स को सप्लाई कर रहा था। यहाँ पर कंसाइनमेंट आता था। मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, वहां पर ये कंसाइनमेंट आया था। 3000 किलो के करीब ये ड्रग्स आई थी सितंबर 2021 में। उसके बाद ये जांच जो है डीआरआई से लेकर के एनआईए को दी गई और उसी में पता चला कि किस तरह से कंसाइनमेंट यहाँ पर आया था, जिसमें अफगानी जो है वो लोग भी शामिल थे, जो यहाँ पर बैठ करके बड़े बड़े वेयर हाउसेस को लेते हैं। उसके अंदर जो ड्रग्स आती है बड़े कंसाइनमेंट के अंदर, उसको वहां से मुंद्रा पोर्ट से ला करके दिल्ली में लाते हैं, यहाँ छिपा करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस मामले में कबीर तलवार एक तरह से मुख्य आरोपी है, जो लगातार दुबई, जिसका आना जाना था, कनेक्शंस थे, और ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो हैच की गई थी। इसमें जो सबसे खास बात ये है कि जो मुंद्रा पोर्ट के जरिए ये जो ड्रग्स लाई गई थी, इस ड्रग्स से जो पैसे जो कमाए जा रहे थे, उसका इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को फंड करने में किए जा रहे थे, जो वापिस भारत में ही आतंकी घटनाओं को करने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये पता लगता है कि कितना बड़ा ये नार्को टेरर था, जो मुंद्रा पोर्ट के जरिए भारत में ड्रग्स लाई गई और उसके जरिए भारत में ही आतंकी वारदात के लिए इन आतंकियों को फंड किया जा रहा था। ठीक, हमारे साथ मनीष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, आएंगे आपके पास। मनीष, सबसे बड़ी बात ये कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिन 7 कंपनियों के नाम मेंशन किए गए हैं, एनआईए के रडार पर कुछ और भी शेल कंपनियां हैं, तो क्या ये दायरा और अब आगे बढ़ सकता है? या बिल्कुल, देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरी चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जरिए जो अफगानी नागरिक हैं, उनके जरिए मुंद्रा पोर्ट पर ये कंसाइनमेंट लाया जाता था। और दिल्ली समेत कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ कंपनियां थी जो ये जो नार्कोटिक्स का सामान है, ये अलग अलग क्लब्स में पहुंचाया जाता था। तो उसके बाद हालांकि माना जा रहा था कि सिर्फ ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है या जो सप्लाई हो रही है, ये सिर्फ एक तरीके से, चूंकि कई जगह पर ऐसा देखा जाता है जहां पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है, लेकिन टेरर के लिंक नहीं मिले थे। एनआईए ने ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिस तरीके से उसमें लश्कर का लिंक सामने लेकर के आए हैं कि भारत के अंदर ये खास तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि ऐसे ड्रग्स की सप्लाई करके जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको फंडिंग किया जाए। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में भी या पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया में लगातार ड्रोन के जरिए ऐसे कंसाइनमेंट गिराए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एनआईए ने पहले भी इसमें कई लोगों को अरेस्ट किया था, कई कंपनियों के नाम सामने आए थे, दिल्ली के कुछ क्लब्स के नाम आए थे जहां पर मुंद्रा पोर्ट से ये जो कंसाइनमेंट है ये पहुंचाया जाता था। लेकिन अब जिसको टेरर से जिस तरीके से लिंक किया गया है, तो ये जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि एनआईए अभी जांच कर रही है। कई ऐसे एब्सकॉन्डर अफगानी हैं जिनसे एनआईए
जो वांटेड है, जिनको एनआईए से पूछताछ करनी है अभी, तो इसमें और भी बड़े से सामने आ सकते हैं। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। इसी मामले से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। पूरा ये मामला क्या है, किस तरह से भारत में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी, ये आपको बताते हैं। विदेशों से ड्रग्स मंगाई जाती है, अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते ये ड्रग्स आती है, मुंद्रा पोर्ट और कोलकाता ड्रग्स लाई जाती है। इसी के साथ और फिर वहां से यानी यहां से दिल्ली ये लाई जाती है और दिल्ली में अलग अलग गोदामों में ड्रग्स को छिपाया जाता है बाकायदा। इसके बाद यहीं से अलग अलग जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है और इस ड्रग्स की सप्लाई से जो पैसे मिलते हैं उसको आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जाता है। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है एनआईए ने, वो किस किस के खिलाफ है ये भी आप जानिए, जिसमें कई बड़े नाम है, जिसमें कबीर तलवार का नाम, जिसे कहा गया कि इसका मास्टरमाइंड है, ये भारत का रहने वाला है और यहां पर सब कुछ जो रेगुलेट हो रहा था इसी की निगरानी में। इसके अलावा अफगानिस्तान का निवासी मतुल्लाह काकर, अफगानिस्तान से ये ड्रग्स आई थी, और शाहीन शाह जहीर का नाम भी इसमें सामने आया है, मेंशन किया गया है चार्जशीट में, अफगानिस्तान का है ये भी। जावेद अमानी अफगानिस्तान का नागरिक, अब्दुल सलाम नूरजई ये भी अफगानिस्तान का है, मोहम्मद हुसैन जो कि अफगानी नागरिक है, अफगान से अफगानिस्तान के रास्ते ये ड्रग्स लाई जा रही थी। सेफ हेवन है अफगानिस्तान, वहां से मोहम्मद हुसैन शाह नाम का भी शख्स था, उसका नाम भी इस चार्जशीट में शामिल है। मोहम्मद इकबाल अवान जो कि कश्मीर का है और नॉर्थ कश्मीर का पीओके, और इसी के साथ जानकारी यह है कि प्रिंस शर्मा ये दिल्ली का बताया गया, इसका नाम भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल है। राजू दुबई का रहने वाला है और इसके भी तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जसबीर सिंह ये भी दिल्ली का बताया जा रहा है और ईशविंदर सिंह हरियाणा से है। पश्चिम बंगाल का सुशांत सरकार भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तमिलनाडु का मचावरम सुधाकर, राजकुमार पेरुमल तमिलनाडु का ही रहने वाला। इसके अलावा कई कंपनियों के नाम भी हैं। आशी ट्रेडिंग कंपनी जो कि भारत की कंपनी है, वो भी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल की गई है। और इसी के साथ जीसस क्राइस्ट इंपेक्स भी ये कंपनी है जो इसमें शामिल की गई है। और इसी के साथ मिसर्स व्योम फैशन का नाम शामिल है। मिसर्स हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान की कंपनी है। कई कंपनियां और कई इंडिविजुअल इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके नाम शामिल किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते हैं इसी सिलसिले में कि सितंबर 2001 को ये ड्रग्स पकड़ी गई थी। ये पूरा मामला आया कैसे सामने, वो आप समझिए। बिल्कुल, सितंबर 2021 को ये ड्रग्स पकड़ी गई थी। मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स बरामद की गई थी और 6 अक्टूबर 2021 में एनआईए ने केस दर्ज किया था। 14 मार्च 2022 को 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 29 अगस्त 2022 में 25 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 20 फरवरी 2023 को 22 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस बीच बड़ा खुलासा ये हुआ कि ड्रग्स से कमाई गई रकम जो थी वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल की जा रही थी। और फंडिंग में इस्तेमाल होती है रकम, यानी एलईटी फंडिंग में ये पूरी रकम का इस्तेमाल हो रहा था, जिसको लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो कबीर तलवार है। कबीर तलवार, जिसका जिक्र इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर किया गया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। आखिर कौन है वो, उसका प्रोफाइल क्या है, अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं। बिल्कुल, और आपको जानना चाहिए दिल्ली में क्लब और रिटेल शोरूम समेत इसके कई बिजनेस हैं। कर्मचारियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर इसने शेल फर्म खोली हुई थी, यानी फर्जी कंपनियां, और इनका इस्तेमाल वो नशीले पदार्थों के आयात के लिए करता था। और इसी के साथ 1 दर्जन से अधिक कंपनियों की पहचान कर ये जांच की गई है और साथ ही मेजेंट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर इसमें शामिल है। हेरोइन को टैल्कम स्टोन बता करके मंगाता था। कबीर तलवार ने कई बार दुबई का दौरा भी किया था। और इसी के साथ हेरोइन की तस्करी के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कहा जाता है कि समुद्री मार्ग सबसे ज्यादा सेफ जोन होता है इस तरह की तस्करी के लिए, और इसीलिए इतने बड़े लेवल पर यह गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी फंडिंग और जिसके तार आतंकी संगठन से भी जुड़े हैं।